नंबर 4, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, आपका 7 to 8 मार्क्स का ये चैप्टर आएगा। ठीक है, अगर आप और में इसको अटेम्प्ट करते हैं तो अब देखिए रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर 7 to 8 मार्क्स का जो अपने पास क्वेश्चन आएगा उसके अंदर क्या क्या आने के चांसेस हैं। एक तो रेशोज फाइंड करना। अब रेशोज कल मैंने वैसे आपको बताई थी एडमिशन में भी, और इसमें भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो पहले 3 पार्टनर्स थे। ठीक है, ये 3 पार्टनर्स हम ले लेते हैं। मान लो ए था, बी था और सी था। अब इसमें से मान लो ये जो सी है ये रिटायर हो जाता है, तो ए और बी को अब शेयर कितना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा, है ना। तो जब इसको इतना शेयर मिल जाएगा इसका मतलब तो इन्होंने गेन किया। भाई आप देखो ना, पहले ए को ज़्यादा कम मिल रहा था, अब ए को ज़्यादा मिल रहा है, तो इसका मतलब रिटायरमेंट के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो गेन करते हैं। गेन करते हैं तो हम कौन सी रेशो फाइंड करते हैं, गेनिंग रेशो फाइंड करते हैं। गेनिंग रेशो की आपको ट्रिक भी बताई हुई है कि गेन को आपको क्या कहना है, नो कहना है, यानी कि न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक है इसकी नो। तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, क्या फॉर्मूला है इसका, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। किसका फॉर्मूला है ये, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला है। ठीक है, और इसके बाद वो क्वेश्चन भी करके देखना जो बोर्ड वाला मैंने अभी आपको दिखाया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अब क्या होगा, जैसे कि आपको रेशो दे देंगे, जैसे मान लो पहले दे दी 1:1:1, और अब कितनी आ रही है, अब भी 1:1 आ रही है, लेकिन पहले क्या है 1/3 1/3 1/3, अब क्या है 1/2 1/2। तो आप प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास गेनिंग रेशो आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे। पहला फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन क्या है, आपको ओल्ड रेशो गिवन होगी। मान लो आपको ओल्ड रेशो क्या दे दी, ए बी और सी कितनी दे दी, 5:3:2, और बोलेंगे सी रिटायर्स। तो जो बची हुई रेशो होगी, ये जो बची हुई रेशो होगी यही गेनिंग रेशो होगी, और यही हमारे पास न्यू रेशो होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर सी रिटायर हो रहा है तो जो बचा हुआ है गेनिंग रेशो भी 5:3 है और न्यू रेशो भी 5:3 है। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। ये आपके फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हो गए। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। आपको बुक से प्रैक्टिस करने हैं तो आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर लीजिएगा। ठीक है, आई थिंक आज बुक भी विजिबल होगी। ये देखो ये वाला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 1, इसे आप करके देख लेना। ठीक है, बुक विजिबल है ना, हाँ आई थिंक विजिबल है पूरी अच्छे से। कोई प्रॉब्लम आए तो आप लिख देना कमेंट सेक्शन में। ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब आ जाओ सेकंड टाइप के क्वेश्चंस। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस में क्या होगा, सेकंड टाइप के क्वेश्चंस में आपको बोलेंगे, सेकंड टाइप के क्वेश्चंस में आपको जैसे हम यही ले लेते हैं A:B:C, और इनकी हमें ओल्ड रेशो गिवन है। ओल्ड रेशो कितनी गिवन है, 5:3:2। नाउ व्हाट दे विल से दैट सी रिटायर्स, आपको बोलेंगे सी रिटायर हो गया, सी रिटायर्स। ठीक है, फिर बोलेंगे हिज शेयर टेकन ओवर बाय ए एंड बी इक्वली। ठीक है, मान लीजिए आपको ऐसे दे देंगे, तो इसका मतलब क्या है कि सी का शेयर कितना है, पहली बात तो सी का शेयर कितना होगा, 5 + 3 8 + 2 2/10। इसका मतलब जो 2/10 है, इक्वली का मतलब 1:1, तो 2/10 का हाफ किसने ले लिया, ए ने, और 2/10 का हाफ किसने ले लिया, बी ने। तो 2/10 का हाफ किसने ले लिया, ए ने, और 2/10 का हाफ किसने ले लिया, बी ने। अब जब इन्होंने ये लिया है तो ये इन्होंने क्या किया है, गेन। सो दिस इज गेनिंग रेशो। ठीक है, गेनिंग रेशो कितनी आ गई, 2 से 2 कट कर दो, 1/10 और 1/10। ओल्ड रेशो कितनी थी, 5:3। तो न्यू रेशो क्या होगी, भाई न्यू रेशो जब गेन किया है तो प्लस करेंगे ना, ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग में माइनस करते हैं और गेनिंग में प्लस करते हैं। यहाँ पे लिख लो ए, यहाँ लिख लो बी, यहाँ लिख लो सी। ए का ओल्ड रेशो कितना है, 5/10, बी का ओल्ड रेशो कितना है, 3/10, सी का ओल्ड रेशो क्या है, 2/10। गेन किस किसने किया है, भाई सी तो रिटायर ही हो गया तो उसने तो कुछ गेन नहीं किया, तो इसमें तो +0। इसने कितना गेन किया, 1/10, इसने कितना गेन किया, 1/10। 10 एलसीएम ले लेंगे, ऊपर 5 + 1 6, 10 एलसीएम ले लेंगे 4/10, और ये 2/10 ही रहेगा। तो न्यू रेशो क्या आ जाएगी, 6:4:2। सो व्हाट वुड बी द न्यू रेशो, 6:4:2, कट कर लो, 3:2:1।